थोड़ी सी गलती ने आज समीप जी महाराज के भी जीवन को परिवर्तित कर दिया। राजा परीक्षित सोच रहे हैं ये नकली समाधि लगाए बैठे हैं महात्मा कि राजा आए हैं, अभी देखेंगे तो स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लो, जब देखेंगे ही नहीं तो स्वागत सत्कार की कोई चर्चा ही नहीं है। गलत फहमी हो गई कि महात्मा ने नकली समाधि लगाया है कि राजा का सम्मान ना करना पड़े, राजा का सत्कार ना करना पड़े। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने धनुष के नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। महात्मा की समाधि तो असली थी, सर्प से कुछ नहीं हुआ, चले गए। जब ऋषि शिष्य ने देखा गौरमुख ने कि आज तो मेरे गुरुजी के गले में सर्पों की माला किसने डाला, कुछ नहीं कहा, जाकर के पुत्र को बताया, शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं, बड़ा दुख हुआ। कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, जल लेकर के हथेली में और जल को अभिमंत्रित कर दिया और कहा जिसने भी मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है, आज के 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन करके आपको डसेगा। शाप दे दिया। शाप देने के बाद में पिता के पास में आया, पिता के गले को पकड़ करके रोने लगा, नेत्र खुले, पूछा बेटा रो क्यों रहे हो? कहा पिताजी आपके गले में किसी ने सर्प डाल दिया है, मरा हुआ। कहा कोई बात नहीं, मैं तो महात्मा हूँ, संत हूँ, चाहे कोई माला डाले और चाहे कोई सर्प डाले, हम तो दोनों में प्रसन्न हैं। कहा पिताजी मैंने तो शाप दे दिया है, अब जैसे शाप पुत्र ने शाप दे दिया है, शिष्यों से कहा पता लगाओ वो कौन है। शिष्य जाते हैं, घूम फिर करके आए, कहा पिताजी गुरुजी वो तो इस राज्य के राजा परीक्षित जी महाराज हैं। अब जैसे इतना सुना महात्मा सोचने लगे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। परीक्षित जी तो धर्मात्मा राजा हैं, प्रजा की देखभाल करते हैं, ये अपराध हो कैसे गया? स्वर्ण का मुकुट आज दूसरे का पहन करके आ गए थे, और सोने में कलयुग का वास होता है। किसका वास होता है? कलयुग का। इसलिए जब कुछ खरीदो तो भगवान को पहले चढ़ाओ, और जब भगवान को चढ़ा देते हैं ना तो दोष दूर हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी स्वर्ण खरीदो तो भगवान को अर्पित करके ही स्वर्ण धारण करना चाहिए। आज कलयुग के प्रभाव से जो है राजा परीक्षित ने अपराध किया। शिष्य से कहा फिर कि जाकर के परीक्षित जी महाराज को बता दो कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, अपने मृत्यु का कुछ उपाय ढूंढो। अब जैसे इतना सुना घबरा गए राजा परीक्षित। देखो मरना सबको है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई चीज नहीं है जो इस संसार को छोड़ करके ना जाए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। आज परीक्षित जी महाराज भी घबरा गए। जैसे सांप को सुना कि सांप लगा है, सांप को काटा नहीं जा सकता, यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। महात्माओं के पास में गए, संतों के पास में गए, किसी से कुछ उपाय सूझा नहीं। सुंदर गंगा जी के तट पर सुखदेव जी महाराज आसन लगा करके बैठे हुए, उनके चरणों में लेट गए आज परीक्षित जी महाराज। सुंदर सुहाने स्वरूप को धारण करके सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। घुंघराले बाल हैं, सूर्य के समान तेजस्वी शरीर है आज सुखदेव जी महाराज का। परीक्षित जी महाराज निवेदन करने लगे कि मुझे भागवत जी की कथा श्रवण कराइए। निवेदन किया था कि मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या होता है, मरण धर्मा व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित केवल तुम ही संसार में जितने लोग आए हैं सबको मरना है, लेकिन धर्म एक ही है,
भगवत प्राप्ति, भगवान की कथा, ईश्वर की आराधना, प्रभु की भक्ति, जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिला देती है यदि हम आप भगवान की उपासना करेंगे। परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। परीक्षित जी ने कहा महाराज 7 ही दिन का समय है, ज्यादा समय नहीं है, और इसी में कल्याण कर पाओ तो बताओ, नहीं दूसरी जगह देखे। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित राजन 7 दिन तो बहुत हैं, अरे मृत्यु को सुधारने और संवारने के लिए 7 पल ही काफी हैं। जैसे इतना सुना परीक्षित जी महाराज मुस्कुराने लग गए। देखो परीक्षित जी महाराज नहीं, संसार के सारे लोग 7 दिन में ही मरेंगे, और 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, रविवार, इन्हीं 7 दिनों में संसार छोड़ करके सबको जाना है, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई महाराजा हो। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। सुखदेव जी ने जब समझाया, परीक्षित जी महाराज मुस्कुराने लगे। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। कोई आदमी बीमार होना और डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो डॉक्टर इतना बढ़िया समझाता है कि आधी बीमारी दूर हो जाती बिना दवा के। और कोई डॉक्टर ऐसा होता है कि कम बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है। इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, इतना खर्चा आएगा, अगर वह व्यक्ति थोड़ा बहुत बीमार हो तो डॉक्टर की बात सुन करके बीमार हो जाएगा। आज बहुत पीड़ा थी परीक्षित जी महाराज के हृदय में, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने क्या किया, परीक्षित जी महाराज के दुख को दूर कर दिया। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज मेरी इच्छा है कि जब मेरे तन से ये प्राण निकले ना तो सुंदर गंगा जी का तट हो, विष्णु चरण का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरी यही कामना है। और चतुर्भुज रूप धारण करके आप आकर के मुझे दर्शन दें, मेरे गले में तुलसी जी की माला हो, संतों का मैं दर्शन करूं, भगवान का नाम मेरे मुख से निकले। और मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं भगवत भक्ति को प्राप्त कर लूंगा, मैं आपके चरणों को प्राप्त कर लूंगा। कहने लगे परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से निवेदन करने लगे, क्या